Hello, dear students. How are you? I know very well you will be happy and you will be safe with your loving family members. स्टूडेंट्स, हम बातें कर रहे थे पास्ट टेंस की। प्रेजेंट एंड पास्ट टेंस, दो टेंस हमने अब तक डिस्कस की हैं और अभी हमें फ्यूचर टेंस मतलब भविष्य का टेंस जो है, भविष्य काल है, उसको स्टार्ट करना है। लेकिन हम फ्यूचर टेंस स्टार्ट करें उससे पहले हम बात करना चाहेंगे कुछ वर्ब्स को लेकर, कुछ क्रियाओं को लेकर जो हमें हमारा जो डेली रूटीन है, कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और हमारे एग्ज़ाम में जब क्वेश्चंस आते हैं तो उनमें वो वर्ब्स मोस्टली यूज़ होती हैं। सो स्टूडेंट्स, लेट्स ट्राई टू नो विच वर्ब्स आर देयर, कौन सी वर्ब है वो आइए जानते हैं। उन वर्ब्स में देखिए, आपने सुना है एक है वर्ब से। से का मतलब आप जानते हो, कहना। इसको हम कमांड देने के लिए भी यूज़ करते हैं। इम्पेरेटिव सेंटेंसेस जहाँ होते हैं, जैसे हम कहते हैं बच्चों को से गुड मॉर्निंग, से गुड आफ्टरनून, से गुड इवनिंग और बहुत सारी चीज़ें हम इसको यूज़ करके कहते हैं। अब वो किसके लिए कहनी है उसको हम बाद में ऐड कर सकते हैं। से गुड मॉर्निंग टू योर सर, से गुड इवनिंग टू योर अंकल, से गुड आफ्टरनून टू योर फ्रेंड। दिस वे वी कैन टीच our friends, students, family members to speak English using this verb से, जो एक वर्ब है से, जिसका मतलब है कहना फर्स्ट फॉर्म में। इसकी सेकंड फॉर्म है सैड और थर्ड फॉर्म भी है सैड। और इसी प्रकार से वर्ब है दूसरी टेल, जिसका मतलब होता है बताना, जिसकी सेकंड फॉर्म है टोल्ड और थर्ड फॉर्म भी टोल्ड। इसका भी यूज़ हम अपने दैनिक जीवन में करते हैं, डे टू डे लाइफ में। जैसे कि इम्पेरेटिव में ही मोस्टली यूज़ करें, टेल मी योर नेम, मुझे तुम अपना नाम बताओ, टेल योर एड्रेस, अपना एड्रेस बताओ। इस प्रकार से कमांडिंग वे में हम इस वर्ब को भी यूज़ करते हैं। और जैसे कि है आस्क, आस्क का मतलब तो पूछना है। इसकी सेकंड फॉर्म थर्ड फॉर्म भी सेम होती है, आस्क्ड, पूछा। इसको भी आप कमांडिंग में यूज़ करते हैं। आस्क हिज नेम, उसका नाम पूछो। इस प्रकार से आस्क कर एड्रेस, उसका पता पूछो। ये एक डेली रूटीन वे में हम इनको यूज़ करते हैं। और भी कुछ वर्ब्स हैं जिनमें थिंक, सोचना, सेकंड थर्ड फॉर्म इसके भी सेम होती है, थॉट, सोचा। इसमें भी जब कन्वर्सेशन होती है तो इसको भी हम यूज़ करते हैं। आई थिंक मतलब एक अनुमान लगाने के लिए, शायद के अर्थ में हम इसको यूज़ करते हैं। आई थिंक दैट इज़ राइट, शायद वो सही है। आई थिंक दैट शी इज़ रॉन्ग, शायद वो गलत है। इस प्रकार से हम इसको
यूज़ करते हैं। और भी हम इसमें वर्ब ले सकते हैं फील, महसूस करना। ये भी एक वर्ब है जो डेली यूज़ होती है। आई फील बेटर, मैं अच्छा महसूस कर रहा हूँ। फील एक ऐसी वर्ब है जिसको कंटिन्यूस टेंस में यूज़ नहीं करते हैं, सिंपल टेंस में ही इसको यूज़ करते हैं। इसकी सेकंड और थर्ड फॉर्म भी सेम होती है, फेल्ट, FELT, महसूस किया। ये जो वर्ब्स हैं इनका अभी हम यूज़ केवल कमांडिंग और डेली रूटीन में कर रहे हैं, लेकिन हमारा जो मेन पर्पज है, मुख्य उद्देश्य है, वो है इन वर्ब्स को क्वेश्चंस में अभी हम यूज़ करें और उसका आंसर हमें किस प्रकार से देना है एग्ज़ाम में, बोर्ड एग्ज़ाम हो या लोकल एग्ज़ाम हो, सभी में इन वर्ब्स की हेल्प से क्वेश्चन बनाए जाते हैं और उनका आंसर हम किस तरह से स्टार्ट करें कि हमारा जो आंसर है वो इफ़ेक्टिव हो, इम्प्रेसिव हो और हमें उस आंसर में मैक्सिमम मार्क्स मिल पाए। सो स्टूडेंट्स, लेट्स try to make some questions using these verbs। इनसे हम यहीं शुरू करते हैं। ये क्वेश्चंस प्रेजेंट टेंस में भी हो सकते हैं, पास्ट टेंस में भी हो सकते हैं। जैसे कि फर्स्ट सेंटेंस है, व्हाट डिड, पास्ट टेंस हम पढ़ चुके हैं, व्हाट डिड द पोएट से। एक क्वेश्चन है सिंपल सा, आगे कुछ नहीं लिखा हुआ कि कवि ने क्या कहा। ये एक सिंपल सा सेंटेंस है। अब इसमें ये वर्ब यूज हुई है से। अब इसका आंसर जब आप लिखना स्टार्ट करें तो इसी से शुरू करेंगे, द पोएट सेड दैट। दैट इसमें यूज करेंगे, जो दैट क्या है, दैट यहाँ एक प्रोनाउन नहीं है, ये कंजंक्शन है। कंजंक्शन क्या है, एक संयोजक है जो दो शब्दों और दो जो वाक्य होते हैं उनको जोड़ने का काम करता है, जिसका हिंदी में रूपांतरण किया जाता है तो इसका अभिप्राय होता है कि। तो इसका मतलब हुआ कवि ने कहा कि। अब आगे जो आंसर होता है वो हमारा कंटेंट के अकॉर्डिंग होता है, जो हमारा विषय है, पाठ है, उसके अनुसार इसमें हम आंसर लिखते हैं। हमारा क्वेश्चन था, व्हाट डज अ राइटर टेल अबाउट हिम। एक क्वेश्चन है जो प्रेजेंट सिंपल टेंस में दिया हो, मतलब जिस टेंस में हमारा क्वेश्चन है उसी टेंस में हमें आंसर स्टार्ट करना है, लिखने की कोशिश करनी है। अब इसमें जो क्वेश्चन है, व्हाट डज अ राइटर टेल अबाउट हिम, तो इसको इसी से स्टार्ट करेंगे। अ राइटर टेल्स अबाउट हिम। एक जो लेखक है उसके बारे में बताता है, क्या बताता है वो हमें इसके बाद लिखना है, जो भी उसका आंसर होगा। तो ये हमने से, और इसमें जैसे कि पोइट है उसके बाद राइटर, तो उसको हम यहाँ लिखें। इसके बाद है आस्क। आस्क को जब हम यूज़ करें तो इसको किस प्रकार से पूछा जाता है, देखिए, हु से भी इसको पूछा जाता है। अगर पास्ट में है तो हु आस्क्ड हिम।
about his nation. क्वेश्चन है who asked him about his nation, मतलब उसके राष्ट्र के बारे में उससे किसने पूछा। तो इस तरह के जो सेंटेंसेज होते हैं उनका आंसर स्टार्टिंग में ही होता है, जहाँ से कि यहाँ कोई नाम है, अ राइटर, जो लेखक था उसने ये पूछा, और पीछे का जो सेंटेंस है एज इट इज़ हम लिखें। हु के स्थान पर केवल हमें जो आंसर है उसको लिखना है, उसके बाद पीछे का जो सेंटेंस है, जो रेस्ट पार्ट है क्वेश्चन, उसको हम आंसर में एज इट इज़ लिखें। इस प्रकार से थिंक भी है, वाई से भी इसको पूछा जा सकता है। वाई डू यू थिंक दैट he is right। क्वेश्चन ये है कि तुम ऐसा क्यों सोचते हो, तुम क्यों सोचते हो कि वो सही है। तो इनका जो आंसर लिखेंगे हम, उसमें आई से स्टार्ट होगा। आई थिंक दैट, इसको तो पहले इसी प्रकार से लिखे, आई थिंक दैट ही इज़ राइट, मैं सोचता हूँ कि वो सही है। उसके बाद जब वाई है तो उसमें हम यूज़ करें बिकॉज, और उसके बाद उसका आंसर जो भी उस लेसन में कंटेंट में है उसके अकॉर्डिंग लिखने की कोशिश करें। फील में भी हम क्वेश्चन बहुत सारे आपने देखे होंगे। हाउ डिड यू फील व्हेन यू मेट your friend at the fair। एक क्वेश्चन सिंपल सा है कि तुम्हें कैसा लगा। फील का मतलब कैसा लगा, कैसा महसूस किया, कैसा अनुभव किया जब तुम्हारा दोस्त तुमसे मेले में मिला। तो इसको भी सिंपल इसी प्रकार से आई यू को चेंज करेंगे, आई फेल्ट बेटर या वेरी वेल लिख के हम अपना आंसर लिख दें, और आगे जो भी सेंटेंस है उसको इस प्रकार से लिख दें, व्हेन आई मेट माई फ्रेंड एट द फेयर। अब क्या करना है, ये जो वर्ब्स हैं जिनमें हमने बात की है, से, टेल, आस्क, थिंक, फील, इनको यूज़ करते हुए आपको भी इसी प्रकार से प्रेजेंट एंड पास्ट टेंस में कुछ क्वेश्चंस बनाने हैं। और क्वेश्चंस बनाने की आवश्यकता है नहीं, आप जब भी अपनी बुक्स ओपन करेंगे उसमें कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चंस दिए हुए हैं, एक्सरसाइज दी हुई है, वहाँ इन वर्ब्स को यूज़ किए हुए बहुत सारे क्वेश्चंस मिलेंगे। उन क्वेश्चंस को आप अपनी नोटबुक में लिखकर उनका आंसर अपने तरीके से लिखने की कोशिश करें। आई होप दैट यू विल गेट सक्सेस एंड यू नो वेरी वेल इफ यू ट्राई, सक्सेस विल डेफिनेटली मीट यू। हैव ए गुड डे।